आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। बायोलॉजी हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रखता है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। चलिए आज शुरू करते हैं बायोलॉजी का। ये पहला चैप्टर है जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे किया गया ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला है कि बायोलॉजी। बायोलॉजी इसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका विकास कैसे होता है, उसका वातावरण में प्रभाव क्या होता है पड़ता है और कैसे उसकी मृत्यु होती है। इस समस्त जीव का अध्ययन बायोलॉजी में किया जाता है। जीवधारियों का इनके समस्त जीवों का अध्ययन इसमें किया जाता है। उसका विकास कैसे किया होता है, वातावरण में उसका प्रभाव क्या होता है, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, मृत्यु कैसे होता है, ये सारा बायोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है समस्त जीवधारियों का। बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है ये जान लीजिए। बायो बायो का अर्थ होता है लाइफ, यानी कि जीवन। ये बायो का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। बायोलॉजी में बायो का अर्थ क्या होता है, वो लाइफ यानी कि जीवन और लोगोस का अर्थ होता है वो स्टडी यानी कि अध्ययन। ये बायोलॉजी में। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है, याद रखिएगा। जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी वर्ड जो है सबसे पहले बायोलॉजी जो वर्ड है सबसे पहले वो लेमार्क, ये फ्रांस के थे, याद रखिएगा, और प्लस ट्रेविरेनस, ये जर्मनी के थे। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग वो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। वो कब किया था, वो याद रखिएगा 1801 ईस्वी में किया था बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, याद रखिएगा। वनस्पति विज्ञान का जनक है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और इसकी जो बुक है, बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, इसमें 500 प्रकार की पौधे का वर्णन किया गया है। हिस्टोरिया ये हिस्टोरिया प्लांटेरम जो है इसमें 500 प्रकार की पौधे का वर्णन किया गया, याद रखिएगा। किसकी बुक है, ये थियोफ्रेस्टस की बुक है। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा गया है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु कहा गया है और जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा गया, याद रखिएगा। और इसकी पुस्तक है अरस्तु की हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया ये अरस्तु की पुस्तक है, याद रखिएगा। अरस्तु की पुस्तक है। इसमें 500 प्रकार की 500 से प्लस इसमें जीवों का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। जीवों का वर्णन किया हिस्टोरिया एनिमेलियम में। ये 500 प्रकार की है, 500 से प्लस वो जीवों का वर्णन किया गया है। और इस किसकी बुक है, ये अरस्तु की बुक है, याद रखिएगा। हिस्टोरिया एनिमेलियम अरस्तु की बुक है और हिस्टोरिया प्लांटेरम वो थियोफ्रेस्टस की बुक है, याद रखिएगा। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा गया। किसको कहा गया है, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा गया है, ये याद रखिएगा। इसके बुक है वो याद रखिएगा कि जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी,
क्लासेस प्लांटेरम फिलोसोफिया बोटेनिका है, ये इसकी बुक है। याद रखिएगा जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरली, क्लासेस प्लांटेरम और फिलोसोफिया बोटेनिका, ये इसकी बुक है। किसकी? वो कैरोलस लिनियस की, ये फेमस बुक है, इसको याद रखिएगा। जीवधारी का वर्गीकरण जीवधारी को जो वर्गीकरण है सबसे पहले जॉन रे द्वारा प्रदान किया गया था। याद रखिएगा जॉन रे द्वारा प्रदान किया गया था, वो जॉन रे द्वारा जीवधारी का वर्गीकरण जो सबसे पहले जॉन रे द्वारा किया गया था, वो वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, याद रखिएगा वैज्ञानिक आधार पर वो जॉन रे द्वारा किया गया था। और आधुनिक ये जो आधुनिक वर्गीकरण जो है वो कैरोलस लिनियस द्वारा किया गया था। याद रखिए कैरोलस लिनियस द्वारा, कैरोलस लिनियस द्वारा किया गया था, यह याद रखिए। कैरोलस लिनियस की ये जो पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, इसमें संपूर्ण आपका जीवधारी को 2 भागों में बांटा गया है। सिस्टेमा जो नेचुरी है ये कैरोलस लिनियस की पुस्तक है और इसमें जीवधारियों का संपूर्ण जीवधारी को वो 2 भागों में विभाजित किया गया, 2 भागों में बांटा गया है। किसको? और संपूर्ण जीवधारियों को। संपूर्ण जीवधारियों को वो सिस्टम नेचुरी में वो 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है? वो पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। सिस्टेमा नेचुरी जो बुक है इसमें संपूर्ण जीवधारी को 2 भागों में विभाग मतलब बांटा गया। पहला है पादप जगत और दूसरा है आपके जाके जंतु जगत। इस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो जानेंगे कि ये कैरोलस लिनियस है। एक साइंटिस्ट है R.H. विटेकर। कौन है वो? R.H. विटेकर। वो जो है ये द्विजगत जो प्रणाली है उसको 5 वर्गीकरण में बांटा गया है। R.H. विटेकर द्वारा द्विजगत वर्गीकरण को 5 जगत प्रणाली में बांटा है। वो पहला कौन कौन सा है याद रखिए, और ये याद रखिए कि ये कब बांटा गया है? 5 जगत वर्गीकरण में बांटा। किसको? वह द्विजगत प्रणाली को, द्विजगत प्रणाली को याद रखिएगा। ये R.H. विटेकर द्वारा ये 5 जगत वर्गीकरण बांटा गया है, वह द्विजगत प्रणाली को। याद रखिएगा ये ईस्वी कब? 1969 में इसको बांटा गया है। पहला क्या है याद रखिएगा? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। पहला क्या है? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा है पादप। चौथा है कवक और 5वां क्या है? वो एनिमेलिया है। याद रखिएगा एनिमेलिया। क्या है? R.H. विटेकर द्वारा जो 5 जगत प्रणाली है वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमेलिया में इसको विभाजित किया है। चलिए सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है मोनेरा।
इसमें क्या है, इसमें है कि सभी इस जगत में सभी सभी प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल किया गया है। सभी प्रोकैरियोटिक सभी प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल किया गया। वो कौन, याद रखिएगा, वो है साइनोबैक्टीरिया, क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु और आर्कीबैक्टीरिया। याद रखिएगा, आर्कीबैक्टीरिया क्या क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया, इसी जगत के ये शामिल किया गया इस जगत में। कौन सा, वो मोनेरा जगत में। याद रखिएगा इसको। इसमें तंतु जीवाणु भी शामिल किया गया। याद रखिएगा, तंतु जीवाणु को भी इसी जगत में शामिल किया गया। याद रखिएगा, तंतु जीवाणु, वो मोनेरा में ही इसको शामिल किया के रखा गया है। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। क्या है, प्रोटिस्टा। इस जगत में एक कोशिकीय जीव को रखा गया। याद रखिए, इस जगत में एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, प्राय वो जलीय जीव। याद रखिए, प्राय जलीय जीव का भाग इसमें रखा गया है। प्राय जलीय जीव इसी जगत के में रखा गया, इस प्रोटिस्टा में रखा गया। और याद रखिए, युगलिना, एक युगलिना भी इसी जगत का भाग है। याद रखिए, क्या वो युगलिना जो है वो प्रोटिस्टा में का ही एक भाग है। याद रखिए। नेक्स्ट है पादप जगत। ये पादप जगत तीसरा। इसमें क्या किया गया कि इसमें इस जगत में बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी, इस जगत में बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी और उत्पादक जीव को शामिल किया गया है। क्या क्या इस जगत में बहुकोशिकीय है प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव को उत्पादक जगत में शामिल किया गया है। कौन कौन सा याद रखिएगा, शैवाल, मॉस, क्या है, शैवाल, मॉस, पुष्पीय और अपुष्पीय, क्या है, पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौधे को इसी जगत के भाग है। कौन, पादप जगत के भाग में कौन कौन सा, शैवाल है, मॉस है, पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौधे जो है वो पादप जगत का ही भाग है। याद रखिएगा। नेक्स्ट भाग है कवक। नेक्स्ट जो जगत है वो चौथा भाग है कवक। इस जगत में आपका जाके कैरियोटिक और परपोषित जीवधारी, यूकैरियोटिक और
परपोषित जीव, यूकेरियोटिक और परपोषित जीवधारियों को शामिल किया गया है। कौन सा कवक में यूकेरियोटिक और परपोषित जीवधारी को शामिल किया गया है? याद रखिएगा, यूकेरियोटिक और परपोषित जीवधारी को कवक में शामिल किया गया है। इसमें रखिएगा कि वो जो अवशोषण द्वारा जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है, याद रखिएगा। एक पॉइंट याद रखिएगा, जिनमें अवशोषण द्वारा, जिसमें अवशोषण द्वारा वो पोषण होता है, याद रखिएगा। उसको कवक जगत में रखा गया है। नेक्स्ट है वो एनिमेलिया। पांचवा जगत क्या है? वो एनिमेलिया। एनिमेलिया, इस जगत में क्या क्या है? सभी बहुकोशिकीय जंतु, संभोजी, यूकेरियोटिक। इस जगत में क्या क्या क्या? इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु, सभी बहुकोशिकीय जंतु, संभोजी, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु, संभोजी, यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक कौन सा है? इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु, संभोजी, यूकेरियोटिक जीव को शामिल किया गया है। कौन कौन सा एनिमिलिया में? तो बहुकोशिकीय जंतु, संभोजी, यूकेरियोटिक जीव को शामिल किया गया है। इसको मेटाजोआ भी कहा जाता है, याद रखिएगा, मेटाजोआ। इस जगत को मेटाजोआ भी कहा जाता है, या इसको मेटाजोआ भी याद रखिएगा, इसको मेटाजोआ भी कहा जाता है। जिसमें हाइड्रा, याद रखिएगा, हाइड्रा, सितारा मछली, ठीक है, हाइड्रा, सितारा मछली, उभयचर, उभयचर माने इनकी एम्फीबियन, उभयचर पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप। यानी कौन कौन सा? उसमें इस जगत में हाइड्रा, सितारा मछली, उभयचर पक्षी, स्तनधारी और सरीसृप को इस जगत का में रखा गया, याद रखिएगा। याद रखिए कौन कौन सा? हाइड्रा है, सितारा मछली है, उभयचर है, पक्षी, स्तनधारी और सरीसृप को इस जगत में रखा गया है। जीवों के द्विनाम पद्धति, याद रखिए। नेक्स्ट है कि जीवों के द्विनाम पद्धति। 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों का नामकरण कौन किया था? कैरोलस लिनियस। ये कैरोलस लिनियस द्वारा 1753 में जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति दिया है, याद रखिएगा। द्विनाम पद्धति जो है इसके द्वारा दिया गया है? वो कैरोलस लिनियस द्वारा। द्विनाम पद्धति वो कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया है। पहला शब्द जो है वो द्विनाम पद्धति का वो वंश का नाम होता है। जो पहला शब्द होता है वो वंश का नाम होता है, और दूसरा जो शब्द होता है वो
जाति का नाम होता है। याद रखिएगा, पहला शब्द जो है वो वंश का नाम होता है और दूसरा शब्द जो है वो जाति का नाम होता है। कुछ कुछ जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब मनुष्य का होमो सेपियंस, ये याद रखिएगा। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मेंढक का राना टिग्रिना, याद रखिएगा, राना टिग्रिना। मेंढक का जो वैज्ञानिक नाम है वो राना टिग्रिना है। नेक्स्ट है बिल्ली। बिल्ली का फेमस फेलिस डोमेस्टिका, याद रखिएगा। ये जो बिल्ली है, बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है वो फेलिस डोमेस्टिका है, याद रखिएगा। और कुत्ता वो है कैनिस फैमिलियर्स। कैनिस फैमिलियर्स वो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है कि गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो बोस इंडिकस है। क्या है? बोस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। और नेक्स्ट है मक्खी। मक्खी का जो है वैज्ञानिक नाम वो मस्का डोमेस्टिका है, याद रखिए। क्या है? मस्का डोमेस्टिका वो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। आम का, आम ये है मैग्निफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो मैग्निफेरा इंडिका है। धान का याद रखिएगा वो क्या है? ओरेजा सटाइवा। ओरेजा सटाइवा किसका है? वो धान का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवियम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम वो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, गेहूं का। मटर वो पिजम सटाइवम। क्या है? पिजम सटाइवम किसका है? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पिजम सटाइवम। एक याद रखिएगा चना का। चना का जो वैज्ञानिक नाम है वो सीजर एराई। क्या है? सीजर एराइटेनम। ये याद रखिएगा। तो ये था बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जीवों का और जीवधारियों का वर्गीकरण। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।